दोस्तों, आप सबको बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जन्म दिवस की जयंती की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। दोस्तों, अगर इतना भर कह देने से और बाबा साहेब की तस्वीर पर, उनकी मूर्ति पर फूल माला चढ़ा देने से बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि हो जाती हो, तो आपके कर्तव्य की तीसरी हो जाती हो, तो ठीक है, आप वीडियो यहीं छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप सचमुच बाबा साहेब के मानने वाले हैं, उनके समर्थक हैं, उनके सपनों का भारत चाहते हैं, तो आप मेरे साथ जुड़े रहें। और जो अभी तक इस वीडियो में जुड़े हुए हैं, मैं उन सबका धन्यवाद देता हूं, और चले गए उनका भी। साथियों, आज इस देश में एक भीषण लड़ाई चल रही है, बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है। लड़ाई संविधान बचाने वालों बनाम संविधान को खत्म करने वालों के बीच है, और ये चरम पर पहुंच चुकी है। ये मत सोचिए कभी इसका चरम आएगा, लड़ाई चरम पर पहुंच चुकी है। आप चाहे तो 5 किलो राशन लेकर खुश हो जाएं, आप 5 किलो राशन में सपनों का भारत ढूंढें, या बाबा साहब के संविधान में सपनों का भारत ढूंढें, ये निर्णय आपको करना है। आपको बता दूं साथियों, संविधान खतरे में है, ये कोई चुनावी नारा नहीं है। मैं तो लगातार कहता हूं, न हिंदू खतरे में है, न मुसलमान खतरे में है। सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब का संविधान और हमारा हिंदुस्तान खतरे में है। आज अपने आसपास देखिए, अपने निकलिए, घर से बाहर जाइए, थाने कचहरी जाइए, अधिकारियों को देखिए, आप स्वयं देखेंगे कि आप खुद पाएंगे कि संविधान सचमुच आज देश के संविधान पर, देश के भविष्य पर, नौजवानों की नौकरियों पर, किसानों की खेती पर एक अलग तरह का तेजाबी संकट के बाद तेजाबी बादल छाए हुए हैं। कोई सुनने वाला नहीं है। लगातार किसान विरोधी, नौजवान विरोधी, छात्र विरोधी, महिला विरोधी निर्णय होते जा रहे हैं, और हर कोई आंख मूंद के देखता जा रहा है। 100 खराब निर्णय के बाद एक अच्छा निर्णय ले लिया जाता है। और बिकी हुई देश की मीडिया, मैं बिकी मीडिया कहूँ, गोदी मीडिया कहूँगा, तो तमाम वो देश के बड़े बड़े खुद को कहने वाले सुनाम धन्य पत्रकार हैं, जो एक अच्छे निर्णय को 100 दिन तक दिखाते हैं और 100 बुरे निर्णयों को एक बार नहीं दिखाते। आप देखें कितनी तेजी से पूरे देश को उद्योगपति के हवाले किया जा रहा है। आप जानते हैं कि इस देश में सबसे ज़्यादा नौकरियां देने वाला विभाग, जिसमें दलित, पिछड़े और हमारे देश के वो साथी, वो गरीब नौजवान किसानों के बेटे जाते थे, और सेना की नौकरी थी। सबसे ज़्यादा नौकरियां सम्मान की नौकरी, और हमारे देश के पिछड़े तबकों के, वंचित तबकों की नौकरी सेना की नौकरी मानी जाती थी। आज उसको ठेके पर कर दिया गया। अब 4 साल नौकरी करिए, फिर घर जाइए। और किसी उद्योगपति के घर अभी आने वाले समय आप देखेंगे, एक बड़े उद्योगपति के सिक्योरिटी कंपनी में आप गार्ड बन के डंडा पीटिए। अब सैनिक नहीं, आपको दरबान बना दिया जाएगा। 4 साल के अग्निवीर की नौकरी, इसके बारे में आप किसी और वीडियो में आपसे बात करूंगा, चीज़ों मुझे बताया गया है। दूसरी बात, सारी नौकरियां दिया करता था रेलवे। आज रेलवे डिपार्टमेंट में पिछले कई सालों से भर्तियां नहीं आई हैं, और रेलवे बड़ी तेजी से धीरे धीरे उसको निजी उद्योगपतियों के हाथों में थमाया जा रहा है, क्योंकि थोड़ा फायदे का सौदा है ये, और उद्योगपति इसमें इंटरेस्टेड हैं। तो उनको सरकारी खर्च बने हुए, उनको बना हुआ ट्रैक मिल रहा है, डब्बे मिल रहे हैं, गाड़ियाँ मिल रही हैं, मालगाड़ियाँ मिल रही हैं, और फ़ायदा उनका हो रहा है। तो ये आज आपके रास्ते में एक बहुत, आप खुद देखिए, जो बाबा साहब ने जो प्रावधान किए थे, जो संवैधानिक संस्थाएं बनाई थीं देश के आम आदमी के हितों की रक्षा के लिए, आम आदमी की सुरक्षा के लिए, उनको बड़ी बेशर्मी से किस सत्ता में बैठी हुई भाजपा अपनी निजी सेना में तब्दील करती चली जा रही है। ईडी, सीबीआई जिस संस्थाएं आप देखेंगे लगातार 99% से विपक्ष पर हमला कर रही है, भले उनके खिलाफ कुछ ना मिले। और सत्ता पक्ष के खिलाफ साफ साफ मुकदमे होने पर, साफ साफ वसूली के संकेत मिलने पर भी ऐसे आंखें मूंद के बैठ जाते हैं, जैसे धृतराष्ट्र अपने दुर्योधन के कारनामों पर आंखें मूंद के बैठ जाया करता था। हम लोग रामायण महाभारत के देश के लोग हैं, हम आप साफ साफ देखते होंगे। आज जेलों में, सड़कों पर, जहां भी आप देखेंगे, आप लगातार अखबार उठाइए, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो नहीं दिखाएगा, प्रिंट मीडिया हम साफ साफ दिखा रहे हैं किस तरह सड़कों पर दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों की, महिलाओं की, छात्रों की, उनके सपनों को, उनकी मांगों को रोज कुचला जा रहा है। और किसी मीडिया चैनल की हिम्मत, या यूँ कहें कि नीयत नहीं, को आपको दिखा दे, क्योंकि उनको उनका हिस्सा मिलता जा रहा है। यकीन मानिए, अगर ये एक बार और सत्ता में आ गए, तो ना आपको वोट का अधिकार रहेगा, ना बाबा साहेब का संविधान। अतः आप सब तमाम साथियों, विशेषकर दलितों और पिछड़े साथियों से मैं कहना चाहूँगा, गरीब सवर्णों से कहना चाहूँगा, मुसलमानों से, महिलाओं से, छात्रों से कहना चाहूँगा, युवाओं से कहना चाहूँगा कि करते रहिएगा आप
प्रदेश के चुनाव में भैया जी और बहन जी, करते रहेगा बहन जी मायावती जी और अखिलेश जी। लेकिन आज जब इस केंद्र की बैठी हुई तानाशाही सरकार से, लोकतंत्र विरोधी सरकार से, इस संविधान विरोधी सरकार से देश को बचाने की ज़रूरत है, तो आप सब साथी, आप सब लोग इकट्ठे होकर के इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को वोट दीजिए। क्योंकि लोकतंत्र, संविधान तभी बचेगा जब ये संविधान विरोधी लोग सत्ता के बाहर जाएंगे। ये लगातार संविधान संशोधन करते जा रहे हैं, तमाम ऐसे संशोधन जो आपको पता भी नहीं चलते हैं। जबरदस्ती ऑर्डिनेंस लाए जा रहे हैं, संख्या बल नहीं तो ऑर्डिनेंस ला करके पास कर दिया जा रहा है। कोविड के टाइम में ऐसे ऐसे नियम पास किए गए जिनकी मतलब जो विपक्ष को पता ही नहीं चला, संविधान से उसको पास करवा लिया गया, क्योंकि संविधान को पसंद ही नहीं करते। ये शुरू संविधान सभा के विरोधी रहे हैं, संविधान के विरोधी रहे हैं, नेहरू जी के विरोधी रहे हैं, अंबेडकर जी के विरोधी रहे हैं। नेहरू जी अंबेडकर जी में आपस में जितनी मतभेद रहे हैं, लेकिन मनभेद कभी नहीं रहे। उन्होंने साथ ही मिलकर काम किया, और यही एकता, यही उनका प्रेम इन संघियों को शुरू से अच्छा नहीं लगा है। ये भाजपा अपने पैदाइश के दिनों से, अपने नाम बदलने के दिनों से संविधान की विरोधी रही है। और आज जब उनको मौका मिला है तो धीरे धीरे संविधान को खत्म करते जा रहे हैं। कुछ चेहरे सामने खड़े कर देते हैं दलितों के, पिछड़ों के, जो बिके हुए हैं, और उनके भरोसे पूरे दलित समाज और पिछड़े समाज का नुकसान कर रहे हैं। आज आइए हम और आप मिलकर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जन्मदिवस पर शपथ लें कि हम सब संविधान की रक्षा के लिए वोट करेंगे, नौजवान की रक्षा के लिए वोट करेंगे, किसान की रक्षा के लिए वोट करेंगे, सबसे बढ़कर हिंदुस्तान के लिए वोट करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। संविधान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी अमर रहें। जय हिंद, जय भारत।